हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्री क्लैरिटी। सो आज हम वापस से वीकली करंट अफेयर्स का सेशन लेके आ चुके हैं। आज हम कवर करेंगे जनवरी 21 से लेकर 38 तक। आज के सेशन में जो भी हमने न्यूज़ कवर की वो जनरली अगर कहा जाए तो बीच में कुछ भी उतनी खास एग्रीकल्चर न्यूज़ नहीं आई थी। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था जिसको जिसको हम जानते हैं इकोनॉमिक सर्वे के नाम से, राइट। इस इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे फ्रेम किए जो आपके एएफओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से उतने जनरली क्वेश्चंस नहीं फ्रेम किए जाते हैं हमारे एएफओ एग्जामिनेशन में। अगर आते भी हैं तो हार्डली वन से एक से दो क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसको देखते हुए आज हमने ये सेशन लाया हुआ है और मैंने ट्राई किया कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्वेश्चन के फ्रेमिंग के थ्रू और जो भी क्वेश्चन फ्रेमिंग करने के थ्रू और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो आपको इसी सेशन में मिल जाए, राइट। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग यू वेदर इट इज विच allied sector has emerged as the strongest growth driver in agriculture over a last decade based on average annual growth rate। यहाँ पे आपको एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट्स के हिसाब से, अगर आपको इकोनॉमिक सर्वे में एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट्स पता होंगे इन सेक्टर्स के, तो आपको पता होगा विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर इन द एग्रीकल्चर, वेदर इट इज क्रॉप्स, फॉरेस्ट्री, लाइव स्टॉक और फिशरी। यहाँ पे आंसर हमारी फिशरी होंगी। तो अब देखते हैं इंपॉर्टेंट जो भी स्टैट्स हैं इकोनॉमिक सर्वे में जो भी मेंशन किए गए हैं उनको यहाँ पे कवर करते हैं, राइट। अगर हम देखें इकोनॉमिक सर्वे में स्टेट किया हुआ है कि जो एग्रीकल्चर है वो हमारे 20% ऑफ नेशनल इनकम के लिए कंट्रीब्यूट करता है और अराउंड 46.1% ऑफ वर्कफोर्स इसमें इन्वॉल्व है, विच इंडिकेट्स दैट देर इज वेरी लो प्रोडक्टिविटी पर वर्कर। ओके, एंड की रोल क्या होता है इन जनरली एग्रीकल्चर सेक्टर का? दे प्रोवाइड अ हेल्पफुल रोल इन फूड सिक्योरिटी, इंप्रूविंग द रूरल लाइवलीहुड्स और इंक्लूसिव ग्रोथ करने में इन इंडियन इकोनॉमी। ओके, अगर ग्रोथ परफॉर्मेंस की बात करें तो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर एंड allied सेक्टर का अभी 4.4% के अराउंड चल रहा है। और डेकेड ग्रोथ की बात करें, एक डेकेड में अभी तक 4.5% है, जो कि एक हाईएस्ट एवर स्टैट है, राइट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेक्टर वाइज ग्रोथ की बात करें तो सेक्टर वाइज ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे जो मैंने आपको क्वेश्चन पुट किया था विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर, तो इसलिए यहाँ पे फिशरीज एंड एक्वाकल्चर आप देख सकते हो 8.8% के सेक्टर वाइज ग्रोथ से चल रहा है ये, राइट। देन लाइफ स्टॉक जो हमारा है वो 7.1% की ग्रोथ रेट से चल रहा है और क्रॉप सेक्टर जो है हमारे 3.5% के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। इससे ये पता चल रहा है जो हमारी जो एग्रीकल्चर की जो इकोसिस्टम है वो अब क्रॉप सेंट्रिक से शिफ्ट होते हुए एक डाइवर्सिफाइड एग्री ग्रोथ मॉडल पे जा रही है, जहाँ पे बेटर लाइवलीहुड भी मिल रहा है, बेटर फूड सिक्योरिटी भी मिल रहा है और इंक्लूसिव ग्रोथ भी हमें देखने को मिल रही है। अलाइड सेक्टर की हाइलाइट्स दी गई थी इकोनॉमिक सर्वे में, जैसे जीवीए जो लाइव स्टॉक सेक्टर का है वो अब 195% शो किया गया विथ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 12.77%, राइट। और फिश प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ है 140% से, जो कि काफी हाईएस्ट इंक्रीज है। और अब हम अपने जो सी फूड है वो अप्रोक्स 130 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरा स्लाइड ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जनरली आप इतने से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके एएफओ एग्जामिनेशन में, इन केस या फिर कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जामिनेशन अगर आप टारगेट कर रहे हो तो ज्यादा इतना डिटेल नहीं जाता, बजट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में बस इतना ही ज्यादा कुछ कुछ फ्यू पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन ग्लोबली विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो वेदर इट इज पोटैटो, टोमेटो, ड्राई अनियन और एप्पल। यहाँ आंसर हमारा होगा ड्राई अनियन। सो लेट्स सी व्हाट आर ऑल दी क्रॉप्स हियर, राइट। हम इकोनॉमिक सर्वे में फूड ग्रेन और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन के पहले बारे में देखते हैं। तो पहले अगर हम फूड ग्रेन की स्पेसिफिकली बात करें तो जो फूड ग्रेन की प्रोडक्टिविटी है वो अब हमारी 2254.3 LMT के अराउंड हो चुकी है, ठीक है। और एवरेज एग्रीकल्चर ईयर के हिसाब से अभी हम 3577.3 LMT के हिसाब से चल रहे हैं, राइट। और इसमें ग्रोथ ड्राइवर्स कौन से हैं फूड ग्रेन में? मेनली राइस, व्हीट, मेज, कोर्स सीरियल्स जिसमें श्री अन्ना आते हैं, ओके। गुड मॉनसून भी है और एमएसपी सपोर्ट के वजह से हमारे मेजरली ये ग्रोथ जो हमारे इंक्रीज हुई है ऑफ 254.3% का,
254.3 LMT का, वो इन्हीं ग्रोथ ड्राइवर्स की वजह से हुई है। ओके। अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर जो है वो 33% ऑफ एग्री जीवीए में कंट्रीब्यूशन करता है। अभी इस बार 362.08 मेट्रिक टन, विच इज वेरी हायर देन फूड ग्रेन्स इन इंडिया, उस हिसाब से प्रोडक्शन शो किया है हमारे इंडिया ने, राइट। और हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ड्राई अनियंस के, अबाउट 25% ऑफ ग्लोबल शेयर, सेम 25% ग्लोबल शेयर हमारा मिल्क प्रोडक्टिविटी में भी है, राइट। देन सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम किस में है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगर हम शेयर की बात करें तो 12 से 13% शेयर हमारे होते हैं इसमें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और पोटैटोज को मिलाकर। ओके। और अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टैट है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी अब हो चुकी है, कितनी हो चुकी है, हमारी प्रोडक्टिविटी हो चुकी है 12.56 पर हेक्टर, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रोडक्शन कंपोजिशन आप ऐसे देख सकते हो, बस मैंने यहाँ पे एक वन प्लेस में सारे आपको डेटा मिल जाए, उसलिए मैंने यहाँ पे पुट किया है। फ्रूट्स का जैसे आपको पता है, दिख रहा है आपको यहाँ पे 114.51 मेट्रिक टन, देन वेजिटेबल्स का 219.67 मेट्रिक टन, देन अदर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आते हैं तो उसमें हम 33.54 मेट्रिक टन के हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर ईयर में कितने फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कितना हुआ, हॉर्टिकल्चर कितना कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। और हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस में है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस में है, और ये इंपॉर्टेंट है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्टिविटी कितनी से कितनी इंक्रीज हुई है, राइट। अब इसी बेसिस पे ये क्वेश्चन फ्रेम किया मैंने, जो अगर आपने प्रीवियस अच्छे से देखा होगा तो आपको यहाँ पे वही पूछ रहा है कि ग्लोबल शेयर कितना है हमारा वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट पोटैटो प्रोडक्शन में। तो आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे आंसर 12 से 13% होगा। ओके। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग यू वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू इंडियाज अबव ग्लोबल एवरेज, ठीक है, अबव ग्लोबल एवरेज ग्राउंडनट प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी। सो ग्राउंडनट प्रोडक्टिविटी के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ था इकोनॉमिक सर्वे में, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया है। सो कौन से स्टेट्स है जो इन्वॉल्व है इसमें, whether it is Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu, whether it is Maharashtra, Odisha, whether it is Rajasthan, Madhya Pradesh, or it is Andhra Pradesh and Telangana। ओके। सो यहाँ पे आंसर हमारा होगा गुजरात, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ठीक है। कुछ देखते हैं फैक्ट्स ग्राउंडेड प्रोडक्शन के बारे में। सो की कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या है जिसकी वजह से ये एक नोटेबल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज देखने को मिली है। हमारा जो कल्टीवेशन है वो बहुत, जो एग्रोक्लाइमेटिकली बहुत सुटेबल है सेमी एरिड रीजन में, इसकी वजह से हमारा जो कल्टीवेशन बहुत इंक्रीज हुआ है। और जनरली हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स में कंसिडर्ड है, जैसे कि गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु। और यहाँ पे क्यों इतना कल्टीवेशन इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमने बहुत अच्छी इंप्रूव्ड हाई यील्डिंग वैरायटीज को यहाँ पे अडॉप्ट किया हुआ है। हमने डुअल क्रॉप साइकिल यूज किया है, मतलब कि हम एक सेलेक्टेड रीजन में दो बार क्रॉप्स को रियर कर रहे हैं। ओके। देन हम टारगेटेड ऑयल सीड प्रोडक्शन पॉलिसी जो सपोर्ट है उसके थ्रू इंसेंटिव्स लेके उस सब्सिडी को यूटिलाइज करके हमने ग्राउंडनट की जो एसरिच एरिया है उसको इंक्रीज किया, राइट। सो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हम जो क्रॉप रीजन अलाइनमेंट होता है, अगर उसमें हम पॉलिसी इंटरवेंशन को साथ में करें तो एक बहुत सस्टेन, मतलब कि आपका एक लॉन्गर पीरियड या लॉन्गर टर्म के लिए आपको एक प्रोडक्टिविटी गेन देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये इस वजह से ग्राउंडनट के बारे में इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है, तो मैंने आपको यहाँ पे उसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें दे दी, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं। यस, ये वाला क्वेश्चन मैंने एक स्लाइड के बाद डाला हुआ है, जिसमें आपको वापस से वही हॉर्टिकल्चर प्रोडक्टिविटी जो मैंने आपको स्लाइड में प्रीवियस स्लाइड में समझाया था, कितने परसेंट से कितने मेट्रिक टन से इंक्रीज हुई है। पहले वो 12.10 मेट्रिक टन था, और अब वो हो गई है, सी ऑप्शन, 12.56 मेट्रिक टन। ओके। पर पर हेक्टर। ओके। सो ये इंपॉर्टेंट था, तो इससे आपका रिविजन भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो एक नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन था कि नंबर ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड्स कितने अभी तक इंडिया में इशू है, वेदर इट इज 18 करोड़, 21 करोड़, 25.55 करोड़ और 30 करोड़, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे 25.55 करोड़ आंसर होगा। अब देखते हैं हम सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। सो सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में अगर हम देखें तो इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन था कि अभी तक हमने 25.55 करोड़ कार्ड्स को इश्यू किए टिल नवंबर 2025। और ये प्रमोट कर रहे हैं, हेल्थ कार्ड देने की वजह से हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को प्रमोट कर रहे हैं और बैलेंस फर्टिलाइजर यूज को प्रमोट कर रहे हैं। अब ये सारी चीजें प्रमोट करने के लिए हम कुछ इनिशिएटिव्स का सपोर्ट ले रहे हैं, जैसे कि नेशनल सॉइल मैपिंग प्रोग्राम के थ्रू, ओके, देन नेशनल वन सॉइल यूनिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू, और सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू हम
इन इनिशिएटिव्स को यूटिलाइज करके हम अपने जो भी सॉइल हेल्थ कार्ड को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं। ओके। और ये सारे जो डेटा है वो कितने मिलियन हेक्टेयर, तो आप बस इसे देखने के लिए मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ है। 39 मिलियन हेक्टेयर एरिया को सर्वे करके पता चला है, और उसमें डिजिटल मैप्स अभी तक हमने 18 मिलियन हेक्टेयर तक कर लिया है। उसके थ्रू हमने ये डेटा को यहाँ पे मतलब कि पुट किया है, राइट। और एक कंसर्न उन्होंने मेंशन किया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में, जो हमारा एनपीके रेशियो है वो अब डिटोरिएट हो रहा है टू 10.9 रेशियो 4.1 रेशियो 1 तक, जो कि आइडियली कितना होना चाहिए था, कुछ 4 से है ना। अगर आपको पता होगा तो ये कमेंट में प्लीज आप बताएंगे, ठीक है। 4 मैंने आपको एन का पहले बता दिया 4 रेशियो है, लेकिन आपको पी और के का आपको कमेंट में बताना होगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट था। सो इसके इस तरीके से हमने सारे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें सॉइल हेल्थ कार्ड के थ्रू होने वाले इनिशिएटिव्स और उसके बेनिफिट्स के बारे में, एडवांटेजेस के बारे में यहाँ पे आपको बता दिए, जो भी इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन था। ओके। यस, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच लॉजिस्टिक इनिशिएटिव improves द एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स अक्रॉस स्टेट्स। ठीक है, लॉजिस्टिक्स मतलब कि मूवमेंट के लिए, फूड ग्रेन्स के मूवमेंट के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कौन से लॉजिस्टिक्स को, कौन से इनिशिएटिव को या कौन से प्रोग्राम को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इसको फुलफिल करने के लिए, वेदर इज अन्न चक्र, पीएमएफबीवाई, ईनाम और किसान रेल। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये फसल बीमा योजना है। ओके। सो आंसर बहुत क्लियर है, अन्न चक्र। यहाँ पे आपने इसको न्यूज में भी काफी बार देखा होगा। सो अब देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। सो लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपेरेंसी एनहांसमेंट्स में इकोनॉमिक सर्वे में ये मेंशन था कि ये एक अन्न चक्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑप्टिमाइज करता है मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स के लिए। ठीक है, इन्होंने ईपीओएस जो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस होता है उनको भी इंस्टॉल किए काफी सारे फेयर प्राइस शॉप्स में, जिसके वजह से अभी तक कितने इंस्टॉल हो चुके हैं, 99.6% तक। और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम भी इसमें लॉजिस्टिक में इन्वॉल्व किया गया है विद जीपीएस, जिसमें हम मल्टीपल स्टेट्स में इनकी ट्रैकिंग कर सकते हैं। ठीक है, इससे आउटकम क्या निकला हुआ है, जो रिड्यूस लीकेजेस हो गए हैं, जो भी गोस्ट बेनिफिशरीज एफपीएस में या फेयर प्राइस शॉप्स में जाते थे, या फिर फेयर प्राइस शॉप्स ओनर्स ही कभी कभार फूड ग्रेन्स को सब स्टैंडर्ड को बेचता है, या फिर बाकी जो हायर स्टैंडर्ड के फूड ग्रेन्स होते हैं उनको कहीं और बेचकर वो वहां से इनकम जनरेट करते हैं, तो वो लीकेजेस रिड्यूस हो गए। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी इसमें इम्प्रूव्ड हो गई है। अब फेयर प्राइस शॉप्स को पूरी तरीके से उनके पास स्टैट्स है, डेटाज है, तो वो एक अकाउंटेबल हो जाते हैं, और गवर्नमेंट अच्छे से उस डेटा को, फैक्ट्स को यूज करके आने वाले बजट में जितने भी मतलब कि जो ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंडर, फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन के अंडर, उसके उसको अच्छे से प्लान आउट कर सकती है, राइट। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया, स्ट्रेंथन करेगा हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2013 को। ठीक है, ये चीज हो गया। एग्रीकल्चर फूड एक्सपोर्ट्स के बारे में भी मेंशन था इकोनॉमिक सर्वे में, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारा जो एग्री फूड एक्सपोर्ट्स है वो 49.43 बिलियन डॉलर्स के अराउंड रीच कर चुका है। ठीक है, और इससे ये पता चलता है कि हमारी इंडिया जो है 11.2% इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट्स है वो एग्री फूड से आ रहा है। ठीक है, और प्रोसेस फूड्स की बात करें तो वो भी है, जिसमें वो प्रोसेस फूड्स में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो 20.4% हो गया एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में, और पहले ये कितना हुआ करता था, 13.7%। ठीक है, और ये इंडिकेट करता है कि हम वैल्यू एडिशन को अब ज्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं। ठीक है, और हम ग्लोबल कॉम्पिटिटिव्स को मैच करने के लिए, हम और अच्छे से जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको अटेन करने के लिए हम डे टू डे एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट्स को अच्छी तरह से, मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स को और इंक्रीज करें, ताकि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके, ग्लोबल ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट कर सके, तो वो इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे हमने मेंशन की है। अब इसी से बेसिस एक क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा है कि एग्री फूड एक्सपोर्ट्स इन फाइनेंशियल कितना अप्रोक्सीमेटली था, तो आपने अगर अच्छे से स्लाइड देखा होगा तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे आंसर हमारा कितना होगा, 49.43 बिलियन। ओके, सो दैट वाज इट। जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पहले अभी पूछा था, प्लीज आप वो क्वेश्चंस को कमेंट्स में जरूर डालिएगा। जो भी अगर आपको डाउट्स होंगे, प्लीज फील फ्री टू पुट योर डाउट्स इन द कमेंट्स बोलो। हम नेक्स्ट सेशन में, अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे को और डिटेल में कवर करने के लिए, वेदर इट इज इकोनॉमिक सर्वे या फिर बजट
प्रॉपरली फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर। अगर आप एक प्रॉपर सेशन चाहते हैं तो प्लीज लेट अस नो, और हम जरूर वो सेशन को कंडक्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।